सोफा पे बैठे पंडित जी को कॉफी लाकर देती है शारदा। पंडित जी कॉफी पीने लगे तो शारदा जाके सोफे पे बैठ गई। तब तक प्रसाद भी आ जाते हैं। पंडित जी कुछ भी कीजिए ताकि दशरथ के घर में रिश्ता तय हो जाए। मैं आपको अच्छा तोहफा भी दूंगी। महिलाओं की बातों का मतलब कुछ और ही होता है। आपने ये कहावत सुनी है कि नहीं पंडित जी? प्रसाद की ये बातें सुनकर शारदा उसे गुस्से से देखने लगती है। उन्हें हमारे बारे में अच्छे से बताइएगा। उनकी बातें सुनकर पंडित जी उन्हें नमस्ते करते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। शारदा प्रसाद को गुस्से से देखती है और फिर हॉल से किचन की तरफ चली जाती है। एक दिन वो बगीचे से फूल तोड़ती है। फिर वो फूल लेकर पूजा वाले कमरे में आती है और माँ दुर्गा के पास जाकर उन सारे फूलों को वहीं पे रख देती है। अगरबत्ती जला के प्रार्थना करने लगती है। हे देवी माँ, आप सबका कुशल मंगल कीजिए, सबका ख्याल रखिए। इस तरह वो प्रार्थना कर ही रही थी, तभी रमेश आके बेंच पे बैठता है। अनामिका, मैं आ गया हूँ। अगर तुम भी आओगी तो हम दोनों मिलके खेत की तरफ जाएंगे और अच्छे से दोनों प्यार से समय बिताएंगे। उसकी बातें सुनकर अनामिका उसके पास आती है। अरे देखिए ना, अभी तक मेरा खाना नहीं बना, पिताजी को मैंने डब्बा भी नहीं दिया और मुझे देर भी हो रही है, आप अभी घर जाइए। इस तरह कहकर वो उसे भेज देती है। इसी तरह समय निकलता है। शहर जाने के लिए उन्हें एक नदी पार करना होता है नाव से। उसके लिए पैसे देने होते थे। वो नाव शारदा के थे। सुधाकर और वीरू वहाँ पे नाव चलाने का काम करते थे और शारदा जो पैसे देती थी उसी से उनका गुजारा होता था। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन सुधाकर को अनामिका और रमेश के प्यार के बारे में पता चलता है। आप परेशान मत होइए चाचा, मैं अपने माँ पिताजी को अनामिका से शादी के लिए राजी कर लूंगा। मैं अपनी माँ को लेकर कल आपके यहाँ आऊँगा। इतना कह के रमेश वहाँ से अपना घर चला जाता है। माँ, मैं अनामिका से प्यार करता हूँ। मैं उसी से शादी करूंगा, नहीं तो मैं किसी से नहीं करूंगा। रमेश इस तरह से कहता है। शारदा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर रमेश बस अनामिका का नाम ही जापते रहता है। फिर शारदा एक दिन सुधाकर के घर जाती है और दोनों की शादी की बात कराती है। अनामिका नए परिवार में प्रवेश करती है। शारदा आरती दिखाते हुए मन ही मन सोचती है, बस तुम्हारी वजह से लाख लाख दहेज लाने वाली लड़कियां सब हाथ से निकल गई। मैं तुम्हें इतना सताऊंगी कि तुम खुद ही इस घर को छोड़ के चली जाओगी। इस तरह से मनी मन प्रतिज्ञा करती है और ऊपर ऊपर हंसती है। अनामिका उस परिवार में कदम रखती है और साथ ही साथ देवी दुर्गा की पूजा करने लगती है। खाना पकाना, घर का कामकाज करती है। साथ ही शारदा प्रसाद को माता पिता की तरह देखभाल भी करती है। रात में शारदा के पैर दबाती थी, पर उसे देखते ही शारदा गुस्से से दांत कटकटाने लगती थी। गुस्से से शारदा अनामिका के कंधे पे जोर से एक लात मारती है। दर्द के मारे अनामिका, अरे बाप रे माँ जी, वो इस तरह से चिल्लाती है, पर शारदा ऐसा भाव करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। नींद में कुछ दिख नहीं रहा है बहू, जाओ सो जाओ, इस तरह कहती है। अनामिका को भी लगता है कि सच है। एक दिन अनामिका जब घर में पोछा लगा रही होती है, जानबूझ के शारदा गरम चाय का कप ले जाके अनामिका के सर पे गिरा देती है। कप टूट जाता है और गरम चाय अनामिका पे गिर जाती है। अरे माँ जी, चाय बहुत गरम है। शारदा ने ऐसा भाव किया जैसे कि पता ही ना हो उसे। अरे अनामिका, मैंने देखा ही नहीं, जल गई क्या? चलो अस्पताल चलो। कोई बात नहीं माँ जी, हल्दी लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। अनामिका हर दिन सुबह सुबह देवी दुर्गा की पूजा करती थी, फिर घर का काम काज खाना पकाती थी। एक दिन रमेश को काम के सिलसिले से दूसरे शहर जाना था। अनामिका बहुत दुखी होकर कहती है, अपना ध्यान रखिएगा, मौका मिलते ही मुझे फोन कीजिएगा। करूँगा अनामिका, माँ पिताजी का ख्याल रखना। इतना कहकर वो सुधाकर के नाव में जाकर बैठ जाता है। सुधाकर नाव चला रहा होता है। रमेश हाथ हिला के बाई करता है तो अनामिका भी बाई कहती है। उस रात जब पूरा गांव सो जाता है, शारदा नींद से उठ जाती है और बहू अनामिका को पानी के पास ले आती है। अनामिका को कुछ समझ में नहीं आता। बहू, तुम्हारे पिताजी को पेट में दर्द हो रहा है, दवाई लाने शहर जाना होगा। अरे ऐसी बात है क्या? पर दवाई लाने के लिए हमारे जाने की क्या जरूरत? मैं अपने पिताजी को भेज देती हूँ, वो चले जाएंगे। तुम्हारे पिताजी को नहीं बेटा, दिन भर नाव चला के थक गए होंगे, उन्हें थोड़ी देर आराम की जरूरत है। इतना कहकर शारदा आके नाव में चढ़ती है। अनामिका भी नाव में बैठती है। शारदा नाव चला के आगे बढ़ने लगती है और मन ही मन सोचती है, मुझे अच्छे से पता है बहू कि तुम्हें तैरना नहीं आता है। आज तो तुम्हारी मौत तय है। कल मेरे घर में लक्ष्मी देवी आएगी।
ऐसा सोचकर शारदा नदी में आधी दूरी तक जाती है। उसके बाद छलांग लगाकर वो पानी में कूद जाती है। अनामिका जो अब नाव में थी वो परेशान और हताश हो जाती है। अरे सासू माँ, आप नाव से छलांग लगा के अब तैर के जा रही है, मैं क्या करूँ? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। सासू माँ ऐसे आप क्यों कूदी? अब मुझे कौन बचाएगा दुर्गा माँ? इस तरह वो देवी दुर्गा से प्रार्थना करने लगती है। तभी देवी दुर्गा वहाँ प्रकट हो जाती है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बचाऊंगी अनामिका। इस तरह से देवी ने कहा। अनामिका माँ देवी को देखकर बहुत खुश हुई और माँ देवी को धन्यवाद कहने लगी। मेरी नजर हमेशा तुम पर रहती है, मैं तुम्हें देखते रहती हूँ अनामिका। तुम डरो मत, यहाँ पे आराम से बैठ जाओ, मैं नदी के किनारे तक तुम्हें ले जाऊंगी। ये सुनकर अनामिका खुश होकर नाव में बैठ जाती है। थोड़ी देर में ही दोनों नदी के किनारे तक पहुँच जाती है। फिर चलते हुए दोनों अनामिका के घर पहुँचती है। अनामिका दरवाजा खटखटाती है। शारदा खुशी खुशी हॉल में बैठी हुई थी। अनामिका जरूर मर गई होगी, अब तक उसका डेड बॉडी आया होगा। ऐसा सोचते हुए वो दरवाजा खोलती है। देखती है कि अनामिका माँ दुर्गा के साथ खड़ी है। माँ देवी दुर्गा शारदा को गुस्से से कहने लगती है, अनामिका मेरी संतान है, उसका अच्छे से ख्याल रखो। अब तुमने मुझे देख लिया है, अब से तुम खुद उसका देखभाल करोगी। अनामिका, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। इतना कहकर देवी दुर्गा वहाँ से अंतर्धान हो जाती है। तब से शारदा अनामिका के घर के काम काज में भी उसे मदद करने लगी, साथ ही साथ उसका अच्छे से देखभाल करने लगी। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगी। नमस्कार। घर पे एक स्कूटी रखी हुई थी। उस पे बैठकर सासू माँ शारदा चिल्ला के कहती है, बहू जल्दी आओ, एक तरफ सारे लोग दुकान खोल चुके हैं और 11 बज रहे हैं, हम हैं कि घर पर ही बैठे हुए हैं। इस तरह से वो चिल्लाकर कहती है। उधर प्रसाद बगीचे में झूले पर बैठकर उनकी बातें सुनकर कहते हैं, एक काम करो शारदा, सास बहू दोनों मिलके 2 घंटे बाद कपड़े की दुकान में जाओ। क्यों जी, अभी समय ठीक नहीं चल रहा? समय की बात नहीं है, ना ही मुहूर्त की बात है, अभी खाने का टाइम है। अभी खा पी के गए तो हम एसी में आराम से सो सकते हैं। इस तरह कहकर वो हंसने लगते हैं। ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। सास बहू के कपड़े के दुकान पर आपको बड़ी हंसी आ रही है। तो मैं क्या कहूँ शारदा, जिनका कपड़े के दुकान होते हैं, क्या वो 11 बजे तक घर पे रहते हैं? सुबह सुबह उठ के हमारे लिए कुछ खाना वाना पका के 9 बजे तक दुकान चले जाना चाहिए। फिर दुकान जाके वहाँ दिया जलाना चाहिए, तभी तो एक के बाद एक ग्राहक दुकान पर आएंगे। आपने कह दिया ना, अब देखिए कल से ही कुछ ना कुछ करके हम कैसे जल्दी जल्दी दुकान चले जाते हैं सास बहू। मैंने बस कहने के लिए कह दिया, तुम तो सच में करने के लिए तैयार हो गई। इस तरह बातें हो ही रही थी, तभी बहू अनामिका बहुत अच्छे से तैयार होके बाहर आती है। फिर बहू के कपड़े मेकअप देखकर, बहू हम साड़ी बेचते हैं, खरीदते नहीं हैं। अरे माँ जी, अगर हम अच्छे लगेंगे तभी तो लोग हमसे आकर खरीदेंगे। अगर हम नौकरों की तरह दिखेंगे तो लोगों को भी लगेगा कि यहाँ पे अच्छा कुछ मिलता नहीं, इसीलिए वो आएंगे नहीं। जब सास बहू इस तरह की बातें करी रही थी, तभी ससुर जी प्रसाद बीच में कहने लगते हैं, वैसे तो नौकरानी का काम ही करने वाली हो, है ना? इस तरह से कहते हैं। शारदा को वहाँ 1 मिनट और रुकने का मन नहीं होता है। फिर वो गुस्से से, चले बहू। इतना कहते ही अनामिका जाके स्कूटी पे बैठ जाती है। फिर सास बहू स्कूटी लेकर निकल जाती हैं। रास्ते भर वो साड़ी की दुकान के विकास के बारे में बात कर रही थी और आगे बढ़े जा रही थी। शारदा साड़ी सेंटर के पास पहुंच जाती है। अनामिका जाके दुकान खोलती है। शारदा जाके काउंटर पे बैठती है। फिर अनामिका पानी छिड़क के रंगोली बना के दिया जलाती है और एक स्टूल ले जाके सासू माँ के पास बैठती है। सासू माँ, अब हम निकले क्या? लूडो खेलोगी बहू? हाँ माँ जी, कुछ दिनों से हम दुकान पे आके तो यही काम कर रहे हैं। पर आज से बहू कोई खेल वेल नहीं होगा। पर क्यों सासू माँ? हर दिन तुम्हारे ससुर जी और उनका बेटा जानबूझ के हमारे कपड़े की दुकान का मजाक उड़ाते हैं, जोर जोर से हंसते भी है। हाँ माँ जी, ऐसा तक कि मैं भी गौर कर रही हूँ कि आजकल पिताजी और आपका बेटा हमारे कपड़े के दुकान पे बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ बहू, इसीलिए हमें साड़ी ठीक से बेचना होगा, तब जाके जो पैसे आएंगे उससे हम बाप बेटे का मुंह बंद कर सकते हैं। ठीक है माँ जी, फिर बताइए मुझे साड़ी बेचने के लिए क्या करना होगा, मैं वही करूँगी। मैं भी उसी बारे में सोच रही हूँ बहू,
तुम भी जरा सोचो। इस तरह कहकर शारदा सोचने लगती है। अनामिका भी ऐसा भाव करती है जैसे कि मानो वो सोच रही हो। फिर थोड़ी देर के बाद बहू अनामिका का चेहरा मानो कि खिल उठता है। माँ जी, मुझे एक बहुत अच्छी तरकीब सोची है। हाँ तो बताओ बहू। कहूँगी तो समझ में नहीं आएगा माँ जी, मैं आपको दिखाती हूँ। इतना कहकर जिस स्टूल पे वो बैठी थी उसे लेकर वो दुकान के बाहर आके उस पे चढ़ के खड़ी हो जाती है। माँ जी, अब आप मुझे साड़ी देते रहिएगा, एक के बाद एक साड़ी मैं पहनूंगी और उसकी खासियत बताती रहूंगी। ठीक है बहू। इसके बाद शारदा अंदर आके साड़ियाँ लेकर जाती है। फिर अनामिका स्टूल पे खड़ी होकर उस साड़ी को खोलकर उसे दिखाती है। उस साड़ी के कपड़े के बारे में उसकी खासियत बताती है। उसके दुकान के आगे से जितने भी लोग जा रहे थे सभी लोग वहीं पे खड़े हो जाते हैं और आश्चर्य होकर उनकी बातें वहीं पे सुनने लगते हैं। फिर अनामिका साड़ियों को इकट्ठा करके दुकान के सामने में ढेर लगा देती है। जब शाम हो गई, अनामिका और शारदा दुखी होकर साड़ियों को एक साथ इकट्ठा करके वापस जगह पे रखने लगी। फिर जब रात के 9 बज गए वो दुकान बंद कर दी और स्कूटी लेकर घर आ गई। दरवाजे के पास खड़े होकर प्रसाद और रमेश फिर मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। साड़ी बेच बेच के थक जाने वाली सास बहू को घर पे स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम अति स्वागतम। हाँ हाँ, बहुत हो गया मजाक। उसके बाद सास बहू अपने अपने बेडरूम के तरफ चली गई। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन अनामिका 1-1 किलो सब्जी ले रही थी। तभी सब्जी वाले के जाने के बाद उसके दिमाग में 1 किलो का एक आइडिया आता है। माँ जी, अब हम केजी में साड़ी बेचेंगे। केजी के हिसाब से हम भाव भी नहीं रखेंगे और इससे कम दाम में भी बेचेंगे। सुनने में तो अच्छा लग रहा है बहू, चलो एक बार करके देखते हैं। ऐसा कहकर अनामिका एक बैनर बनवाती है और 2 दिनों के अंदर ही वो दुकान के साइड में लगवा देती है। अनामिका माइक लेके सबको बताती है और शारदा रास्ते से गुजरने वाले सभी को रोककर बताती है। आओ आओ, 1000 रुपए पे साड़ी ले जाओ। हम केजी हिसाब से साड़ी बेच रहे, जितना चाहो ले जाओ। ऑफर है ऑफर, बम्पर ऑफर, मेगा ऑफर। कोई भी साड़ी लीजिए, बस 1000 रुपए दीजिए। इस तरह से वो चिल्ला के कहती है। जब महिलाओं को पता चला कि कम भाव में साड़ियाँ मिल रही है, फिर जाके सारी महिलाएं दुकान के सामने लंबी लाइन लगा देती है। अब सास बहू के साड़ी के दुकान के सामने लंबी लाइन लग जाती है, बहुत लंबी क्यू। फिर एक के बाद एक महिलाएं आकर अनामिका के दुकान से साड़ियाँ ले जाने लगती है। माँ जी, मीनाक्षी के 2 किलो 2000 रुपए। ये सुनकर मीनाक्षी भी बहुत खुश होती है और पैसे देकर वो अपनी साड़ियाँ लेकर चली जाती है। माँ जी, पद्मा 4 केजी 4000 रुपए। ऐसा कहकर पद्मा अपना पैसा देती है और 4 केजी साड़ी लेकर वो वहाँ से चली जाती है। इस तरह सास बहू की केजी में साड़ी बेचने की तरकीब बहुत हिट हो जाती है और देखते ही देखते उनके दुकान की साड़ियाँ सब खत्म हो जाती है। इससे शारदा अनामिका बहुत खुश होती है। बहू, तुमने बहुत अच्छी तरकीब की थी। हमें बहुत ज्यादा मुनाफा तो नहीं हुआ, पर नुकसान भी नहीं था। थोड़े मुनाफे के साथ मूल पैसे हमारे निकल गए। बाप बेटे को सिखाने के लिए यही काफी है। फिर वो दोनों खुशी खुशी घर लौट आती हैं। फिर बाप बेटे को पैसे देकर सास बहू खुद पर बहुत गर्वित अनुभव करने लगी। आज यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।